हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम स्पेशली बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हो तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आप सबको पता होगा कल की ही डेट में जो ऑफिशियल सिलेबस था जेके एसएसबी की तरफ से अनाउंस कर दिया गया था। और आज से हमने जो लेक्चर हैं प्रॉपरली अगर हम बात करें यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम जो लेक्चर हैं वो अपलोड कर रहे हैं। तो भाई ऑलरेडी हमने एक जो सुबह ही मॉर्निंग टाइम में हमने एक जो इंपॉर्टेंट डेट्स पे जो टॉपिक रहता है तो वो डिस्कस करा था। तो अभी का जो अपना इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स है वो आपने देखा ही होगा सिलेबस में बुक्स एंड ऑथर्स पे एक सेपरेट जो टॉपिक मेंशन करा हुआ है। ठीक है, तो आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बुक्स एंड ऑथर पे रहने वाला है। और बुक्स एंड ऑथर पे हमने इंपॉर्टेंट जो भी बुक्स है और उनके ऑथर है वो यहाँ पे आज एकदम शानदार बढ़िया सी वीडियो हमने आपके लिए लाई है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर पे 2 से 3 वीडियो रहने वाली है जो कि टॉप क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया है, चाहे वो जेके एसएसबी का हो, एसएससी का हो या किसी अदर एग्जाम का हो, तो हमने वहाँ पे एनालिसिस करके एकदम पेपर को खंगाल के आपके लिए ये वाले क्वेश्चंस यहाँ पे लाए हैं। तो आई होप कि यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही मिले। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ रहती हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए, अगर आपने वो परचेज नहीं करी है तो भाई जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करेगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। और पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक से पूरा एस्पिरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें पीडीएफ की, हमने बहुत ही आप यूँ कह सकते हैं कि मिनिमम सी प्राइस रखी हुई है, मिनिमम सी कास्ट रखी हुई है। तो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर आप जरूर व्हाट्सअप करेगा। और हाँ, अगर आप डेली के फ्री वाले क्विज़ चाहते हैं, फ्री वाले क्विज़ आप लगाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली इवनिंग टाइम में यानी 8 PM पे डेली के हमारे फ्री वाले क्विज़ रहते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ओके, आइए बहरहाल आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बुक्स एंड ऑथर्स पे। ओके, आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ राइटर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। भाई एक इंपॉर्टेंट बुक है वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से, आपने सुना होगा। एंड बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो जिनको जो शौकीन होते हैं भाई बुक्स पढ़ने का, तो भाई उन्होंने आई थिंक पढ़ी भी होगी, अगर नहीं पढ़ी है डोंट वरी, कोई मसला नहीं। बहरहाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है वेल्थ ऑफ नेशन के जो एक बुक रहती है उसके राइटर कौन है। अरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई है, एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है, प्लेटो के द्वारा लिखी गई है, या अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। तो भाई जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर दीजिएगा, यानी आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही करे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा वेल्थ ऑफ नेशन का यानी राइटर कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के द्वारा ही वेल्थ ऑफ नेशन इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, एन ए अकबरी इज रिटन बाई। तो भाई आईने अकरबी, ठीक है, अकबरी किन के द्वारा लिखी गई है, अबू फजल, अल बैरूनी, अब्दुल कलाम आज़ाद या नन ऑफ दिस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहूँगा मैं, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें सेपरेटली तरीके से यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। तो जल्दी से बताइएगा एन अकबरी की अगर हम बात करें तो किन के द्वारा ये लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर साथ साथ आप भी करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबू फजल, यानी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबू फजल के द्वारा ही एन अकबरी जो एक बुक है वो लिखी गई है। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, द फेमस बुक किताबुल हिंद वाज रिटन बाई। ठीक है, फेमस। तो अगर हम बात करें यहाँ पे किताबुल हिंद के बारे में आपसे पूछा गया, किताबुल हिंद जो एक इंपॉर्टेंट बुक है वो किनके द्वारा लिखी गई है। तो जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अल बैरूनी, अबू फजल, रविंद्रनाथ टैगोर या नन ऑफ दिस। तो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, जल्दी से कोशिश करें सही आंसर देने की। देखिए ये सारे के सारे आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस मिलेंगे। आई होप कि आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिले, हम भी उम्मीद करते हैं। तो आपको भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। किताबुल हिंद के बारे में अगर हम बात करें, अल बैरूनी यानी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल बैरूनी के द्वारा ही किताबुल हिंद लिखी गई है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, द लाइफ डिवाइन। देखिए यही क्वेश्चन हमने देखा है, प्रीवियस ईयर पेपर को खंगाला है, प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से निचोड़ा है, उसका एनालिसिस किया है, तो हमें ये क्वेश्चंस देखने को मिले। तो हमने डायरेक्टली जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वो आपके लिए लेके हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो द लाइफ डिवाइन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए भाई किनके द्वारा लिखी गई बुक है, अल बैरूनी,
अबू फजल, अरिस्टोटल या श्री इरोबिंदो। ठीक है, तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी श्री इरोबिंदो के द्वारा ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई थी जिसका नाम था द लाइफ डिवाइन। आइए क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने से पहले अगर आपने इंपॉर्टेंट पीडीएफ परचेज नहीं करी तो पीडीएफ लेने के लिए आप जल्दी से 9596736083 इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। जल्दी से व्हाट्सअप करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। देखिए आप लाइक करोगे हमें मोटिवेशन मिलेगी तो इस तरह की आपके लिए बढ़िया शानदार सी वीडियो लेके आएंगे। लेकिन मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो आपके लिए इस टाइप की वीडियो हम कहाँ से लाएंगे। ठीक है, सो जल्दी से वीडियो को धमाकेदार शानदार तरीके से 2-3 जबरदस्त तरीके से लाइक ठोक दीजिए। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 5। हम कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी जितनी भी हमारी 2x की स्पीड हो उसी में हम जल्दी जल्दी से सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर करवाएं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ाएं। क्योंकि होता यूँ है कि आपके पास टाइम अब बहुत ही कम बचा है और अगर हम यहीं पे खुद का ही टाइम वेस्ट करेंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे तो बड़ा लॉस हो जाएगा। ओके, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी वीडियो को डिस्कस करा जाए, क्वेश्चन को डिस्कस करा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है गांधी जी वाज रिटन बाई विच फेमस बुक। भाई गांधी जी के बारे में गांधी जी के द्वारा एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है। मैं यही कहूँगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको 3 स्टार मार्क्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं बार ये जेकेएसबी के एग्जाम में भी पूछा गया है। गांधी जी के द्वारा एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है तो उसका नाम क्या है? अनहैप्पी इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गोदान या नन ऑफ दिस। तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बहुत सारे एस्पिरेंट को आता ही होगा इसका आंसर, लेकिन साथ साथ आप जरूर अपना आंसर भी लिखते रहें। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के राइटर कौन थे भाई? गांधी जी, और इनके ही द्वारा, गांधी जी के ही द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखा गया था। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, विच फेमस बुक वाज रिटन बाई अबुल कलाम आज़ाद। तो भाई अबुल कलाम आज़ाद के बारे में आपसे पूछा गया है, इनके द्वारा कौन सी इंपॉर्टेंट फेमस बुक लिखी गई थी? अनटोल्ड स्टोरी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इंडिया विंस फ्रीडम या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। आप सबको पता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ अभी अभी हमने पढ़ा भाई, गांधी जी के द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही ये एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट बुक शाहनामा वाज रिटन बाई। तो भाई शाहनामा जो एक इंपॉर्टेंट बुक है ये किनके द्वारा लिखी गई है? कबीरदास, अलबेरूनी, फिरदौसी या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी फिरदौसी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिरदौसी के द्वारा ही शाहनामा एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है। ओके, आइए हुमायूं नामा के बारे में भी कहीं बार दिखता है, स्पेशली अगर हम बात करें एसएससी के तो मैक्सिमम हर एक एग्जाम में आपको ये वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हुमायूं नामा वाज रिटन बाई, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है हुमायूं नामा के बारे में। हुमायूं नामा जो एक इंपॉर्टेंट बुक रहती है ये किनके द्वारा लिखी गई एक इंपॉर्टेंट बुक है? जल्दी से बताइए। तो जल्दी से बताइएगा हुमायूं नामा के बारे में किनके द्वारा लिखी गई है? अरिस्टोटल, अकबर, हुमायूं या गुलबदन बेगम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी गुलबदन बेगम के द्वारा ही हुमायूं नामा जो एक इंपॉर्टेंट बुक है वो लिखी गई है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो जल्दी से इसका भी सही आंसर बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जेकेएसबी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, कहीं बार पूछा गया क्वेश्चन है और मे भी हो सकता है इस बार भी कहीं आपको ये एग्जाम में ना देखने को मिले। सो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, राज तरंगनी वाज रिटन बाई। भाई कहीं बार हमने ये वाला क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाया, बहुत बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करा है। तो जल्दी से बताइएगा, राज तरंगनी जो एक इंपॉर्टेंट बुक रहती है खास करके जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है। तो जल्दी से बताइएगा राज तरंगनी किनके द्वारा लिखी गई एक इंपॉर्टेंट बुक है? ऑप्शन ए कलहन, ऑप्शन बी आरिशा, ऑप्शन सी अरिस्टोटल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कलहन। तो आप सबको पता होगा कलहन के द्वारा ही एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है राज तरंगनी। अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए भाई यही तो नहीं आपसे पूछा जाएगा भाई कौन सी बुक किनके द्वारा लिखी गई है, ये भी पूछा जा सकता है। जिस तरह से अगर हम बात करें भाई जो राज तरंगनी एक इंपॉर्टेंट बुक है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, तो आप सबको पता होगा संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। और इसको बहुत सारे जो पर्सनैलिटीज़ हैं, हम यूँ कहेंगे कि बहुत सारे जो ऑथर्स हैं उनके द्वारा इसको ट्रांसलेट भी करा गया है। ठीक है, तो जल्दी से अगर आपको भी सही आंसर आता हो, आज का आपके लिए पहला होमवर्क यही है जनाब, आपको बताना होगा इंग्लिश में किनके द्वारा ट्रांसलेट करी गई, उर्दू में किनके द्वारा राज तरंगनी ट्रांसलेट करी गई, पर्शियन में किनके द्वारा ट्रांसलेट करी गई और हिंदी में किनके द्वारा ट्रांसलेट करी गई। ये 4 लैंग्वेजेस का आपको बताना होगा, इंग्लिश, पर्शियन और अगर हम बात करें हिंदी और उर्दू, आपको बताना होगा भाई किनके द्वारा ये राज तरंगनी ट्रांसलेट करेगी। बहरहाल ऑप्शन ए यानी कलहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलहन के द्वारा ही एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है। अब लास्ट पे जो हमारा आखिर का क्वेश्चन रहता है, राज तरंगनी वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। ठीक है, तो भाई इंग्लिश के बारे में हम यहीं पे आपको बता देंगे इंग्लिश में किनके द्वारा ट्रांसलेट करी गई है राज तरंगनी। कलहन,
नहीं जनाब, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। इनके द्वारा तो ये राय तक नहीं लिखी गई थी, एस्टन, कालिदास या नन ऑफ दीज। अगर हमने ये एलिमिनेट किया तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब अगर हमें करेक्ट आंसर ना भी आता हो तो हम 50-50 का गैस लगा के तुक्का भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, बहरहाल ऑप्शन बी यानी एस्टेन के द्वारा ही राय तिरंगी जो एक इंपॉर्टेंट बुक है वो लिखी गई है, तो आप ज़रूर ध्यान में रखिए। एस्टेन के द्वारा इंग्लिश में लिखी गई थी। और आप ज़रूर बताइएगा हिंदी, उर्दू और अगर हम बात करें संस्कृत में किनके द्वारा ट्रांसलेट करी गई थी, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताइएगा। ओके, बहरहाल आज की वीडियो में हमने 10 ही क्वेश्चन ऐड करे, क्योंकि जितनी भी वीडियो छोटी हो यानी कम ही मिनट्स की वीडियो हो तो एस्पिरेंट बड़े शौक से देखते हैं और उनको कहीं ना कहीं बोरिंग नहीं होती है, कहीं ना कहीं उनको याद भी रह जाता है। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम इस तरह से आपको पढ़ाएं कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। ओके, तो बहरहाल अगर आपने अभी तक इंपॉर्टेंट PDF परचेज नहीं करी है तो 9596736083 इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करेगा, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगी। PDF की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक पोस्ट से पूरा एस्पिरेंट PDF लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, तो जल्दी से PDF लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करेगा। तो बहरहाल वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।